जमहूरियत को मानता हूँ, न वोट को मानता हूँ, न इस निज़ाम को मानता हूँ। शरीयत, खिलाफत जिसमें सिर्फ कुरान का बोल चले, जिसमें सिर्फ हदीस का बोल चले, जिसमें उमर बिन अब्दुल अजीज की तर्ज हुक्मरानी हो, जिसमें उमर बिन खत्ताब की तर्ज हुक्मरानी हो, मैं खुद उस चीज़ का मुतहम्मिल हूँ, उन चीज़ों को मानता हूँ। इस निज़ाम को, इस जमहूरियत को, इन वोटों को, इसका मैं खुद मुतहम्मिल नहीं हूं, ना मैं उसको मानता हूं। लेकिन फिर भी आप लोग जो कर रहे हो, जो वोट इस्तेमाल कर रहे हो, जो हुक्मरानों को बड़े बड़े ओहदों पर ला रहे हो, उस हुक्मरान ने अगर कोई भी गुनाह का काम किया तो याद रखना माशर के मैदान में आपका गिरबान भी पकड़ा जाएगा। मगर अगर आपने इस वोट को इस्तेमाल नहीं किया तो अल्लाह की कसम माशर के मैदान में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपने पुलाने को वोट क्यों नहीं दिया था। मगर फिर भी कहता हूं, अगर आपने ये इस्तेमाल करना ही है, वोट देना ही है, तो फिर आप दीनदार लोगों को दे दो। आप उन लोगों को दे दो जो दाढ़ी वाले हैं, आप उन लोगों को दे दो जो पगड़ी वाले हैं, आप उन लोगों को दे दो जो हर नमाज में इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, आप उन लोगों को दे दो जिनकी सारी जिंदगी काल अल्लाह काल रसूल में गुजरी होती है, आप उन लोगों को दे दो जिनके तरजीहात में सबसे पहले रब का कुरान होता है, जिनके तरजीहात में सबसे पहले रसूल अल्लाह का हदीस होता है। इस नियत से दे दो, ए अल्लाह ये नबी का वारिस है, ए अल्लाह कुरान का पढ़ने वाला है, ए अल्लाह कुरान के निज़ाम लाने की बातें कर रहा है, ए अल्लाह बज़ाहिर रसूल अल्लाह की शरीयत का नाम ले रहा है। मैं सिर्फ इस नियत से दे रहा हूं कि माशर के मैदान पर अल्लाह फिर मेरा गिरबान नहीं पकड़ा जाएगा। यह कोई मामूली बात नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब मामलात को नाअहलों के हवाले किया जाएगा तो फिर क़यामत का इंतजार करो। आज हमारे सारे मामलात नाअहलों के हवाले हैं, हमारे सारे ओहदों पर नाअहल बैठे हुए हैं, गुनाहगार बैठे हुए हैं, बेनमाजी शराबी और जानी बैठे हुए हैं। किसी के तरजीहात में रब का दीन नहीं है, किसी के तरजीहात में रब का कुरान नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले की बात, हमारे सक्कर में 19 मसाजिद को गिराया गया, 19 मसाजिद को गिराया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के घर को गिराया गया। ये वही हुक्मरान है जिसको आप में से किसी ने वोट दिया होगा। आप मुफ्तियों से जाकर फतवा ले लो। सरकारी जमीन पर अगर किसी ने मस्जिद बनाई है तो गिराने का किसी को कोई हक नहीं है। कुरान को मानते हो, हदीस को मानते हो, हमारे फिक़ा और शरीयत को मानते हो, तो वही फिक़ा, वही कुरान, वही हदीस की रोशनी में मुफ्तियों ने फतवा दिया है कि किसी मस्जिद को गिराना जायज़ नहीं है। और तुम्हारे रियासत मदीना के नाम लेने वाले ने 19 मसाजिद को गिराया कि ये सरकारी जमीन पर बनी हुई है। ओ बदबख्त इंसान, तुमने और कितनी चीजों को गिराया? कितने शराब खाने मौजूद है तुमने गिराया, कितने जिना खाने मौजूद है तुमने गिराया, फहशी के कितने आडे मौजूद है तुमने गिराया, कितने बड़े बड़े सूद खाने मौजूद है तुमने गिराया। तुम्हारे मुल्क में बड़े बड़े गुनाह हो रहे हैं, तुमने उनको मना किया। शराब की सप्लाई हो रही है, तुमने मना किया। जिना को आम किया जा रहा है, तुमने मना किया। रोज डाके पड़ते हैं, चोरियां होती है, लोग कत्ल होते हैं, तुमने मना किया। तुम्हारा यही काम रहने का रह गया कि आकर अल्लाह के घरों को गिरा रहे हो। सब अपने गिरबानों में जान कर देखो, जिसने वोट देकर मुंतखब किया है माशर के मैदान में, यही अल्लाह का घर आपसे पूछेगा। अल्लाह पूछेगा, रसूल अल्लाह और अल्लाह की अदालत वहां पर होगी। मजाक नहीं समझना ये जिंदगी। जिस दिन आप पैदा हुए, माँ की गोद में आए, मरने तक आपके ऊपर लाजिम है कि आपने जिंदगी कुरान और हदीस की रोशनी में गुजारनी है। कुछ भी कर जाते हो, कुछ भी करते हो, कोई फिक्र ही नहीं है। ये 19 मसाजिद गिराई गई। किसी में कोई हिम्मत नहीं है कि वहां पर जाकर उनको मना करे कि बदबख्तों, अल्लाह के घर को गिरा रहे हो। मगर वहां पर जाकर एक मौलवी उसके सामने खड़ा हुआ, खालिद सुमरो शहीद का बेटा राशिद सुमरो जाकर उसके सामने खड़ा हुआ। आज मैं उसका वीडियो देख रहा था, अल्लाह की कसम मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था। डिप्टी कमिश्नर से ऐसी बातें कर रहा था कि दिल खुश हो गया।
اس سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے اس گھر کو جس میں میں بیٹھا ہوا ہوں اگر آپ نے اس کو گرانا ہے تو میرے جنازے میں سے میرے لاش میں سے گزر کر آپ نے اس اللہ کے گھر کو گرانا ہے۔ میں کہتا ہوں جس نے ان لوگوں کو اس کو منتخب کیا ہے وہ اپنے اس چیز پر فخر کرے کہ میں نے ایک ایسے آدمی کو منتخب کیا ہے جو آج مساجد کا مقدمہ لڑ رہا ہے، جو اللہ کی ان گھروں کا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ ہمیں ان سے اختلافات سے اپنی جگہ، لیکن جب وہ اچھا کام کرے گا ہم اس کا تعریف کریں گے، ممبر پر بیٹھ کر اس کا تعریف کریں گے۔ سب کو ماننا پڑے گا ان کی ان اچھی کاموں کی تعریف کرنے کا، چاہے اس کی مخالفی کیوں نہ ہو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے کیوں نہ ہو، مگر جب اسے مساجد کا مقدمہ لڑا تو ہم سب کو چاہے کہ ہم ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کریں۔ اللہ کے گھروں کو اس طرح گرایا جا رہا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، مگر ایک مولوی جاگ اٹھا، ایک مولوی تڑپ اٹھا کہ نہیں ہوگا یہ کام اور روک دیا۔ ابھی 8 روز کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ 8 روز کے اندر اندر ان مساجد کو دوبارہ تعمیر کر کے ہمیں دے دو، ہمیں دے دو۔ اس کے پاس کس کا پاور ہے؟ یہ ڈی سی کے سامنے، یہ جو پورے حکومت کو چیلنج کر رہا ہے، اس کے پاس کس کا پاور ہے؟ ایک واحد آدمی ہے، کوئی پاور نہیں ہے۔ پاور میرا اور آپ کا اور ان لوگوں کو منتخب کرنے کا، یہ عوام کا پاور ہے۔ یہ وہ عوام ہے جس نے اپنے اس طاقت کو صحیح جگہ پر استعمال کیا، جو مساجد کے لیے کل لاٹھیاں بھی انہوں نے کھائی، پولیس کی مار بھی کھائی اور عرب تھانوں اور جیلوں میں بھی پڑے ہوئے ہیں۔ ان کا جرم کیا تھا کہ مساجد کو گرانے نہیں دیں گے۔ تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایسے لوگوں کو جو مساجد کا مقدمہ لڑتے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ مسلمان واقعی میں کمزور ہے، مسلمان واقعی میں لاچار ہے، مگر اتنے کمزور اور لاچار نہیں ہے بدبخت، بے غیرت، بے حیا کہ تم مساجد کو گرائے گا اور وہ خاموش بیٹھے رہیں گے۔ نہیں نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ مساجد اللہ کے گھروں کو گرائے گا تو یہ مولوی تمہارے سامنے کھڑا ہوگا۔ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج مولانا صاحب پتہ نہیں کیا ووٹوں کی باتیں کر رہے، سیاسی لوگوں کی باتیں کر رہے۔ کیوں نہ کروں میں؟ جو لوگ میرے مساجد کو بچا رہے ہیں میں ان کی دفاع میں بات نہ کروں؟ بات نہ کرنا ان کی دفاع میں گناہ سمجھتا ہوں، ان کی حمایت میں بات نہ کرنا، ان کو خراج تحسین پیش نہ کرنا گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ مسجد میں سب کچھ موجود ہے، قرآن بھی پڑھے ہوئے ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھی ہوئی ہے، یہاں پر سپیکر، لاؤڈ سپیکر، وہ لاؤڈ سپیکر جس پر سالوں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہے۔ ان بدبختوں کا دل کیسا نہیں کانپتا ہے کہ یہاں کر بلڈوزر سے اس مسجد کو گرا رہے ہیں۔ کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے ان لوگوں کو کہ ہم نے بھی اللہ کے سامنے معاشر کے میدان میں رسول اللہ اور اللہ کا سامنا کرنا ہے، اور کہتے ہیں سرکاری زمین پر۔ اللہ کا زمین ہے، کوئی سرکاری نہیں ہے، ساری کائنات اللہ کی ہے۔ اس کائنات پر، اس زمین پر اگر اللہ کی مسجد بنی ہے تو کوئی مائی کا لال اس کو گرا نہیں سکتا ہے۔ آج جاؤ اللہ سے لکھ کر لاؤ، اللہ سے لکھ کر لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہے کہ میرے اس گھر کو گرا دیا جائے پھر گراؤ، مگر جب اللہ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، اس کا دفاع کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو پھر یہ اپنا فرض سمجھ کر ان گھروں کا دفاع کرو، اور جو ان گھروں کو گرا رہے ہیں اس پر لعنت کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ اگر ہدایت ان لوگوں کے حق میں نہیں ہے، ہدایت ان لوگوں کی قسمت میں نہیں ہے، اے اللہ ایسے لوگوں کو ناپید فرما، تباہ و برباد، نیس و نابود فرما۔ جن لوگوں کو اللہ کی گھر کی حرمت کا پتہ نہیں ہے اس کو دین اور شریعت اور قرآن کا کیا پتہ ہوگا؟ جس مسجد میں 5 وقت آ کر وہ نماز پڑھتے ہیں اس مسجد کی عزت و ناموس کا پتہ نہیں ہے تو اس کو رب کے قرآن کا کیا معلوم ہوگا، کیا پتہ ہوگا؟ تو یہاں پر جو بھی دین کی بات کرتا ہے، ختم نبوت کی بات کرتا ہے، تحفظ صحابہ کی بات کرتا ہے، راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، چاہے وہ سامنے ہو یا خفیہ طریقے سے ہو۔ تو اللہ کے رسول کے دین سے عشق کرو، محبت کرو۔ ابھی خادم حسین رضوی کا انتقال ہوا، کہتے ہیں 15 لاکھ لوگ اس کے جنازے میں شامل تھے۔ کیا تھا اس کے پاس؟ کوئی بڑا مالدار آدمی تھا؟ کوئی بڑا خوبصورت آدمی تھا؟ کسی بڑے عہدے سے اس کا تعلق تھا؟ اس کے بہت بڑے بڑے رشتہ دار تھے؟
उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ खत्म नबूवत का नारा लगाया कि जब तक खादिम हुसैन रिजवी जिंदा है इस दुनिया में, खत्म नबूवत पर किसी को हमला करने नहीं देंगे। माजूर आदमी था, व्हील चेयर पर बैठकर खत्म नबूवत का ऐसा दिफा किया कि बहुत बड़े बड़े ओहदों पर बैठने वाले सेहतमंद खूबसूरत लोग वो दिफा न कर सके जो वो माजूर आदमी ने किया। उसने अल्लाह के रसूल से इतना इश्क किया, इतना इश्क किया, इतना इश्क किया कि एक बयान में फरमा रहा था कि अल्लाह के रसूल से ऐसा इश्क करो जब फरिश्ते सवाल जवाब करने के लिए आ जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहे कि जाने दे, अपना बंदा है। ऐसा इश्क करो, ऐसा जिंदगी गुजारो जैसे खादिम हुसैन रिजवी ने इश्क रिसालत में गुजारी। अभी तक उसका घर भी अपना नहीं है, माजूर है, कोई माल और जायदाद नहीं है, मगर जनाजे में 15 लाख लोगों ने शिरकत किया। आप इस बात से अंदाजा लगाओ। जब फैजाबाद धरने के बाद उसको घसीट कर लेके जा रहे थे पुलिस वाले जालिमों ने, उसको व्हील चेयर से गिरा कर घसीट कर ले जा रहे थे, तो खादिम हुसैन रिजवी हंस रहा था। पुलिस वालों ने बोला मौलाना साहब हंस क्यों रहे हो? आहा, क्या जवाब दिया आपने? आपने फरमाया कि जिसके लिए तुम मुझे घसीट रहे हो वो तुम्हें नहीं देख रहे हैं, मगर जिसके लिए मैं घसीटा जा रहा हूं वो जरूर मुझे देख रहा है, वो जरूर मुझे देख रहा है। तुम अपने अफसरों के लिए अपने वजीर आजम के हुक्म पर मुझे घसीट रहे हो, उन लोगों को तुम्हारा कोई पता नहीं है तुम कहां हो, क्या कर रहे हो, मगर मैं अल्लाह और उसके रसूल के लिए घसीटा जा रहा हूं। अल्लाह भी मुझे देख रहा है, उसका रसूल भी मुझे देख रहा है। माशर का मैदान होगा, ये लंगड़ा आदमी, ये माजूर आदमी अल्लाह की कसम बड़े बड़े लोगों पर बाजी लेके जाएगा इंशाअल्लाह। हम जाहिर में देखते हैं उसने कुर्बानी दी है, उसने खत्म नबूवत के लिए सब कुछ दांव पर लगाया। वो बेचारा, आज मैं उसका सुन रहा था, कह रहा था कि ये व्हील चेयर या चारपाई के बगैर, कह रहा है कि अगर 10 मिनट या 15 या 20 मिनट में बैठ जाऊं तो कह रहा था मेरे को रोना, मेरे चीखने निकलने लगती है कि मैं जमीन पर नहीं बैठ सकता हूं इस माजूरी की वजह से। मगर कह रहा है कि जब मुझे जेल लेके गया, कितने 40 दिन या 1 महीने जब मैं जेल में था, मुझे जालिमों ने जमीन पर बिठाया हुआ था, कोई मुझे चारपाई कुर्सी भी नहीं दे रहे थे कि इस पर बैठ जाओ। जब वो जालिम मेरे पास आते थे, जब वापस जाने लगते थे, मैं कहता था कि भाई पानी मेरे करीब रखो, मैं माजूर आदमी हूं, तुम लोग फिर 13-14 घंटे बाद चक्कर लगाते हो, पानी देने वाला कोई नहीं होता, ये पानी तो मेरे करीब रख के जाया करो। तो ये सारे जो उसने मुशक्कतों को बर्दाश्त किया, जुल्मों को बर्दाश्त किया, किस लिए बर्दाश्त किया? कोई प्रॉपर्टी के लिए बर्दाश्त किया, कोई ओहदे, कोई वो इलेक्शन हार गया था उसके लिए उसने इस जुल्म को बर्दाश्त किया? नहीं, सिर्फ खत्म नबूवत के लिए उसने इन जुल्मों को बर्दाश्त किया, सिर्फ रसूलुल्लाह की रिसालत के लिए इन जुल्मों को बर्दाश्त किया। तो हदीस जो आप लोगों को आज मैंने आपके सामने पढ़ी है, गौर से सुनो उस हदीस को, उस पर अमल करने। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब मामलात को नाअहलों के हवाले किया जाएगा तो आपने फरमाया फिर क़यामत का इंतजार करो। आज हमारे सारे मामलात नाअहलों के हवाले, कोई भी उस ओहदे का, कोई भी उस फैसले का, कोई भी उस कुर्सी का, कोई भी उस मकाम और मर्तबे का अहल नहीं है, सारे नाअहल ओहदों पर बैठे हुए हैं। और आप कहते हो नाअहल में उसको समझता हूं जिसको दीन का पता ना हो, जिसको कुरान, जब कोई भी कुर्सी पर बैठा हुआ है, कोई अफसर, कोई वजीर आजम, कोई सदर, कोई जज, कोई वकील, वो इसलिए बैठा हुआ है कि वो इस मुल्क के निजाम को चला सके। अब इस मुल्क के निजाम को चलाना कैसे है? कुरान और हदीस की रोशनी में चलाना है। साहबा इकराम उमर बिन अब्दुल अजीज के तर्ज हुक्मरानी पर चलाना है। उसको पता ही नहीं, वो जानते ही नहीं उमर बिन अब्दुल अजीज कौन है, उमर बिन खत्ताब कौन है, अबू बकर कौन है, कुरान क्या है, हदीस क्या है। आप लोग ये ना समझो कि मौलाना साहब ने सब कुछ, ये मौलवी ने खुद को समझा हुआ है। नहीं नहीं, अल्लाह की कसम मैं कोई ऐसी बात नहीं करता हूं, न मैं खुद को कुछ समझता हूं, न मौलवियों को कुछ समझता हूं, मगर ये बात तो सूरज की तरह वाज़ेह है कि वो लोग नहीं जानते हैं कुरान को। आपके मुल्क का वजीर दाखिला कुल हु अल्लाह नहीं पढ़ सकता है, 6 दफा 4 दफा वो इस एक कुल हु अल्लाह में
جو مسلمانوں کے بچے بچے کو آتا ہے وہ اسلامی مملکت خدا آزاد پاکستان کا وزیر داخلہ، اس کو قل هو اللہ پڑھنا نہیں آتا ہے۔ میں کیوں یہ بات نہ کروں؟ میں کیوں یہ نہ کہوں کہ یہ نااہل ہے؟ میں کیوں یہ نہ کہوں کہ ان کو کسی چیز کا کوئی پتہ